हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका पॉइंट ऑफ एजुकेशन में। जैसा कि आप लोग को पता है कि इस पूरे प्लेलिस्ट में हम एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स के। जब जितने भी मतलब अब तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिससे जैसे कि 9.11 का ए पार्ट हमने पिछली वीडियो में सॉल्व किया था, तो हम इस वीडियो में 9.11 के पार्ट बी पे सॉल्व करेंगे। हमने ये वाली क्वेश्चन सॉल्व की थी अपने अगले वाली वीडियो में। अगर जिन्होंने भी ये वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जाके वीडियो देख सकते हैं आप। और ये क्वेश्चन इन्फिनिटी वाला है, ये हम इस पार्ट में सॉल्व करेंगे। दोनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम पैटर्न पे ही सॉल्व होंगे। और हाँ दोस्तों, एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। अधिक से अधिक इसी पैटर्न पे, जितने भी इस पैटर्न पे क्वेश्चन हैं, उस सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। जहाँ भी इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन मिले वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो हम इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं आगे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। पिछली बार की तरह जो जो दिया हम वो यहाँ पहले लिख लेते हैं। इसमें देखिए, पिछली बार वाली फिगर ही दे रखी है। इसमें कह रहा है ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, और ये मेरा आईपिक लेंस है। ई से इसको डिनोट कर रहा हूँ। बड़ा वाला लेंस आईपिक होता है माइक्रोस्कोप में, छोटा वाला ऑब्जेक्टिव होता है। और कह रहा ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ जो है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ, तो यहाँ हम ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ लिख लेते हैं ओ लिख के। एफ ऑफ ओ, एफ ऑफ ओ कितना दे रखा है हमें, 2 सेंटीमीटर। इसकी ऑब्जेक्टिव लेंथ 2 सेंटीमीटर दे रखी है, एंड आई पिक फोकल लेंथ 6। तो अब यहाँ आई पिक का डाटा नोट करेंगे जो भी है मेरा। यहाँ हम सारे आई पिक वाले नोट करेंगे। तो देखिए, यहाँ ऑब्जेक्ट की हो गई फोकल लेंथ, अब आई पिक कितनी दी है, बड़े वाले लेंस की फोकल लेंथ। इस बड़े वाले लेंस की फोकल लेंथ क्या दी है, देखिए एफ ई इक्वल टू कितना दे रखा है इसमें, 6.25, 6.25 सेंटीमीटर दे रखा है, 6.25 सेंटीमीटर दे रखा। अब आगे चलते हैं, दोनों कितने, 15 सेंटीमीटर की दोनों लेंस के बीच की दूरी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। इस वाले और इस वाले लेंस के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर दी है। ओ से ई तक की डिस्टेंस कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से देखिए, इस वाले लेंस से ए पॉइंट तक की दूरी, ए पॉइंट तक की दूरी वी ओ है, वी ओ है। और यहाँ देखिए, ए से लेके इस लेंस तक की दूरी, ए से लेके इस लेंस तक की दूरी क्या हो जाएगी, पिछली वाली वीडियो में जैसा कि हमने इसको क्या लिखा था, यू ई। तो क्या हो जाएगा, वी से लेके ए तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, वी ओ। फिर ए से लेके यू तक की कितनी डिस्टेंस हो गई, यू ई। तो इस वाले लेंस के बीच की दूरी मतलब पूरी हो गई। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि मेरा जो यहाँ ऊपर देखिए वी ओ है, जो मेरा वी ओ है और प्लस यू ई है, वी ओ प्लस यू ई इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस वी ओ और इतना डिस्टेंस बच रहा है यू ई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाली पूरी वाली डिस्टेंस की इक्वल हो जाएगी। तो फिर 15 सेंटीमीटर दे रखा है। अब कह रहा हाउ फॉर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव शुड बी, इस वाले ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, ए और बी को कहाँ रख दें, इस वाले लेंस से कितनी दूर पे रख दें, ऑब्जेक्टिव लेंस से। तो मतलब कि ऑब्जेक्टिव लेंस से कितनी दूर पे रखें, तो हमसे यू ओ पूछा इसने, यू ओ पूछा था कि यू ओ हमें कहाँ रखना पड़ेगा। शुड बी प्लेस इन ऑर्डर आफ्टर फाइनल फाइनल इमेज, जो फाइनल इमेज कहाँ बन रही है मेरी, पहले तो यहाँ रखा, फिर उसकी इमेज यहाँ बनी, फिर लास्ट में जाके फाइनल इमेज इस लेंस के द्वारा यहाँ बनी, ए डबल डैश बी डबल डैश के। तो फाइनल इमेज कहाँ बने, इस लेंस से इनफाइनाइट पे। पहला वाला क्वेश्चन 25 सेंटीमीटर वाला हमने सॉल्व कर रखा, दूसरा कह रहा एट इन्फिनिटी पे। तो मतलब ये जो वी ई है कहाँ बने, इनफाइनाइट पे। इस वाले लेंस से इस वाले ऑब्जेक्ट की दूरी इनफाइनाइट हो जाए। तो हमें देखिए यहाँ वी ई दे रखा है, वी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इनफाइनाइट। तो यहाँ से वी ई इक्वल टू इनफाइनाइट, वी इक्वल टू इनफाइनाइट हमने यहाँ नोट कर लिया। अब हमें यहाँ यू वी ओ भी नहीं पता है कितना है। ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट की इमेज डिस्टेंस भी पहले वाले ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज डिस्टेंस भी नहीं पता है कितना है। तो इस पर भी हम, इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं आगे कितना होगा, इसको भी आगे हम देखते हैं अभी। अब इसमें देखते हैं एफ ई वी ई हो गया, तो यू ई, यू ई हमें फाइंड करना है। प्रॉब्लम बहुत आसान है, बस आप सीरियल वाइज वीडियो देखते जाइए और समझते जाइए कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए, इसमें दो एफ ई पता है, वी पता है, यू नहीं पता, तो हम निकाल सकते हैं एक फार्मूला, एफ ई इक्वल टू 1 बाई वी ई, 1 बाई वी ई माइनस 1 बाई यू ई, 1 बाई यू ई। यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अब 1 बाई एफ ई इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू ई को हम देखते हैं। 1 बाई एफ ई कितना हमें दिया है, 6.25। तो यहाँ से हम नोट कर लेते हैं कितना है मेरा, 6.25 इक्वल टू 1 बाई वी ई कितना मेरा दिया, इनफाइनाइट। तो ये मेरा इनफाइनाइट हो गया।
माइनस 1/UE कितना दिया है, एक सेकेंड सही कर लें इसको, 1/UE कितना दिया है, माइनस में जो कुछ नहीं दिया, यही हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से देखिए ये जीरो हो जाएगा मेरा, 1/इनफाइनाइट की वैल्यू होती है, इनफाइनाइट की वैल्यू, तो यहाँ से देखिए इनफाइनाइट इक्वल टू 1/0 होता है। अब यहाँ से इसकी वैल्यू रखेंगे 1/0, तो ये जीरो ऊपर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कट के जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आगे देखते हैं हम, ये इनफाइनाइट जीरो हो गया, तो मेरा यू को ऊपर ले जाएंगे, इसको भी ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ से यू ई मेरा, यहाँ से मेरा यू ई देखो कितना आ जाएगा, यहाँ से मेरा यू, एक सेकंड पूरा यू ई इक्वल टू माइनस, ये वाला माइनस इधर भेज दे रहे हैं, 6.25 सेंटीमीटर। यू ई कितना आ गया, 2.65 सेंटीमीटर। अब हमें पता चल गया मेरा यू ई इतना है, तो यू ई इसका पता चल गया, मतलब कि ये वाली डिस्टेंस इस वाले लेंस से इस वाले ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता चल गई, ए डैश बी डैश तक की ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता चल गई यू ई की। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें हमें अगर इसमें निकालना रहे यू ओ एफ वी ओ एफ ओ, केवल इसमें एफ ओ मिला है, अब दो डाटा नहीं है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले यू ओ या वी ओ दोनों में से कोई एक निकालते हैं। उसके लिए देखिए ये वाला दिया हुआ है हमको, कह रहा कि वी ओ प्लस यू ई, ऊपर देखिए जो ये 15 सेंटीमीटर बोला था, वी ओ प्लस यू ई कितना दे रखा है इसने, कह रहा कि 15 सेंटीमीटर है, ठीक है 15 सेंटीमीटर नोट कर लिए। अब यहाँ से वी ओ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर ये दे रखा है इसने, 15 सेंटीमीटर माइनस यू ई, 15 सेंटीमीटर माइनस यू ई। अब यू ई हमने यहाँ निकाला है, ये वाली यहाँ ले जाके रख दे, इसको जब यहाँ ले जाके रखेंगे तो देखिए क्या होगा, मेरा वी ओ इक्वल टू 15 माइनस 6.25। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये वैल्यू माइनस में आई है, तो हमने यहाँ क्यों माइनस में रखा नहीं, माइनस में ये माइनस और यहाँ का माइनस मिलके प्लस हो जाना चाहिए। लेकिन ये पता होना चाहिए कि जो मैं डिस्टेंस मेज़र करता हूँ वो प्लस में मेज़र करते हैं, ना कि माइनस में। कोई भी डिस्टेंस निगेटिव नहीं मेज़र की जाती। ये साइन यू ई माइनस 6.25 ये बताने के लिए यहाँ माइनस है, जो यहाँ माइनस ए दिख रहा है ये बताने के लिए कि जो ए यू डिस्टेंस है मेरी आई है लेंस के, मतलब जो इंसिडेंट रे, देखिए यहाँ से इंसिडेंट रे इधर साइड जा रही है, लेकिन मैंने यू ई की डिस्टेंस इधर मेजर की है, तो इंसिडेंट के लिए अपोजिट, मतलब लेंस के अपोजिट साइड है ये यू ई डिस्टेंस। जो मेरा ऑब्जेक्ट है, जो मेरा ऑब्जेक्ट रखा है ए डैश बी डैश, लेंस की दूसरी साइड है, निगेटिव साइड है, इसलिए इसको मैंने निगेटिव मान रखा है, इसलिए निगेटिव वैल्यू आया है। और यहाँ वैल्यू में निगेटिव नहीं रखनी है, यहीं गलती करते हैं बहुत सारे लोग। अगर यहीं गलती कर दिया तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, अब आंसर नहीं आएगा। अगर यहाँ प्लस कर दिए तो आंसर गलत आ जाएगा, वी ओ की वैल्यू गलत आएगी, तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं आप अच्छे से वीडियो देख के क्वेश्चन को समझिए और सॉल्व कीजिए कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से वी ओ इक्वल टू मेरा, जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8.75 आ गया मेरा यहाँ। अब देखिए और आगे चलते हैं, वी ओ इक्वल टू 8.75 आ गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, सेंटीमीटर में ये वैल्यू आई है। अब यहाँ से आगे हम सॉल्व करते हैं क्या, मेरा यू ओ नहीं पता, तो ऑब्जेक्ट यू ओ निकालने के लिए एक, देखिए वी ओ पता चल गया, एफ ओ पता चल गया, अब यहाँ से निकाल सकते हैं एफ ओ। देखिए एफ ओ इक्वल टू 1/वी ओ माइनस 1/यू ओ, इतना रख दिए। एफ ओ इक्वल टू 1/वी ओ माइनस 1/यू ओ, इतना रखने के बाद अब हमें एफ ओ पता है मेरा कितना है, तो यहाँ पुट कर लेते हैं। एफ ओ मेरा कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से देखिए एफ ओ के स्थान पे यहाँ एफ ओ कितना दिया हुआ, 2 रख लिए, फिर इक्वल किए वी ओ यहाँ हमने निकाला है, तो 1/8.75 इतना कर लिया। उसके बाद माइनस करके 1/ मेरा यू ओ कितना निकला है, यू ओ हमें निकालना है, ठीक। यू ओ देखिए दिया नहीं है, तो यू ओ हम यहाँ से निकालते हैं, तो यहाँ से यू ओ कर लिए। अब यहाँ से यू ओ निकालते हैं, फिर आगे आ जाते हैं 1/2 माइनस 1/2 माइनस, देखिए इसको अभी इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 1/8.75 इक्वल टू 8.75 इक्वल टू 1/यू ओ। यू आ गया मेरा। अब यहाँ से जब पूरा सॉल्व करेंगे ये वाली, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर, फिर इसको इधर, या फिर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो मेरी जो टोटल वैल्यू आएगी यू ओ की, जो मेरी वैल्यू आएगी यू ओ
इक्वल, अब सॉल्व कर लेना आप लोग ऊपर। अगर मैं सॉल्व करूँगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को कम छोटा बनाने के लिए ऊपर सॉल्व कर लेना है। मैं इसको बता दे रहा हूँ कितना आएगा इसकी वैल्यू, -2.59 सेंटीमीटर, -2.59 सेंटीमीटर मेरी आएगी, जो यहाँ UO की वैल्यू आएगी। UO की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से देखिए, UO की वैल्यू आएगी यहाँ 5, यहाँ 9, 2.59 ये वैल्यू आएगी आपकी UO की। UO की वैल्यू आने के बाद अब हमें मैग्नीफिकेशन निकालना है, मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। तो मैग्नीफाइंग पावर के लिए फार्मूला लगाते हैं। अब देखिए मैग्नीफाइंग पावर हमें कहाँ निकालना है आपकी बार, पिछली बार हमने लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट रीजन पे निकालना था, अब की बार हमें मैग्नीफाइंग पावर इन्फिनिटी पे निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला अलग होता है, मैग्नीफाइंग पावर एट इन्फिनिटी इक्वल टू, मैग्नीफाइंग पावर एट इन्फिनिटी इक्वल टू V ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन, यहाँ मॉड लेके U ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव की U और V सब ऑब्जेक्ट का। उसके बाद हमें D पता होना चाहिए, मेरा D डिस्टेंस कितना है, D डैश, और फिर डिवाइड कर देना हमको UO से, UO से, ये हमें पता होना चाहिए। VO इन्फिनिटी है, E इन्फिनिटी है, VO हमने निकाला अभी कहीं, देखिए उसको मार्क कर लेते हैं। VO मेरा ये है, हमने यहाँ निकाला 8.75, यहाँ बीच में पॉइंट है ध्यान रखना, 8.75। तो यहाँ से 8.75 डिवाइड UO मेरा कहाँ निकाले हमने, UO देखिए यहाँ निकाले हैं। देखिए ये सब बिना निकाले हम मैग्नीफाइंग पावर नहीं निकाल सकते थे, इसलिए निकालना पड़ा। अब देखिए नेगेटिव दिया तो डिस्टेंस को यहाँ नेगेटिव नहीं मेजर करेंगे, यहाँ हम पॉजिटिव ही रखेंगे, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर हमें नेगेटिव नहीं मिलने वाला है यहाँ। तो 2.59, ये माइनस UO इसलिए बता रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट देखिए कहाँ A और B लेंस के इस साइड रखा है, और इंसिडेंट रे इधर जा रही है, इंसिडेंट रे इधर जा रही है, और डिस्टेंस लेंस से इधर मेजर कर रहे हैं अपोजिट, तो इसलिए माइनस बता रहा। अब आगे हम देखते हैं यहाँ इंटू करके D मेरा लीस्ट डिस्टेंस पता है कि 25 होता है, न्यूनतम दूरी होती है जो, वो 25 सेंटीमीटर होती है। अब UO मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ से UO फिर पूछ रखा है, थोड़ी सी गलत की यहाँ देखिए VO UO DUE रहेगा। अब UE मेरी कितनी आई है, यहाँ से UE मेरी देखिए 6.25 आई है, यहाँ से UE पुट करते हैं 6.25, देखिए UE कितनी हुई 6.25 पुट किए, तो यहाँ से मेरी जो M की वैल्यू आ जाएगी, M की वैल्यू आएगी 13.51, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम लोगों ने क्या किया, ए वाली पार्ट हमने पहले ही सॉल्व कर रखी है, अब हमें बी वाली पार्ट इस वीडियो में सॉल्व करनी थी। तो इस वजह से हमने यहाँ से फिगर से आप अच्छे से समझ सकते हैं, इतना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का यू ही है, और यहाँ से यहाँ तक का VO है। तो EO प्लस BO इक्वल टू 15 सेंटीमीटर इन्होंने दे रखा था। ऑब्जेक्टिव लेंस से कह रहा कि FO दे रखा था, पर UO VO नहीं दे रखा था। आईपीक लेंस में FE दे रखा था इसने, और VE भी दे रखा था कहाँ, इन्फिनिटी पे। तो ये दोनों दे रखा था, अब हमें पता है कि UE हम आराम से फाइंड कर सकते हैं इसमें। तो इस वाले फार्मूले से पहले UE फाइंड किए, उसके बाद आगे अब UE अगर पता चल गया तो यहाँ से VO निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मैंने VO निकाला, अब VO यहाँ पता चल गया, VO और FO पता चल गया। तो UO पता करने के लिए हमें फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई किए, तो यहाँ से UO यहाँ से देखिए निकाले, UO निकालने के बाद फिर इन्फिनिटी वाला मैग्नीफाइंग पावर वाला फार्मूला लगा दिए, VO डिवाइड बाई UO मॉड में, मॉड मतलब ये पॉजिटिव लेना है वैल्यू, इसलिए मॉड हम दोनों साइड पाई लगा के मॉड लगा दिए। तो UO और UE की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, और D न्यूनतम लीस्ट डिस्टिंक्ट रीजन की दूरी रखनी है, कितनी है 25 सेंटीमीटर। इतना सॉल्व करने के बाद ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 13.51। थैंक यू फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसकी रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।